नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में एक बार आप सभी का पुनः। मित्रों, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो लोगों को याद करते हैं और दूसरे वो जिन्हें लोग याद करते हैं। हमें ये निश्चित करना है कि हमें कौन सी श्रेणी में खड़े होना है। वास्तव में संसार में अनेक लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन गिनती में वो लोग होते हैं जिन्हें हम याद करते हैं, जिन्हें इतिहास भी याद रखता है। वास्तव में उन्हें ही लोग याद करते हैं जो अपने जीवन के माध्यम से समाज को कुछ दे कर जाते हैं, कुछ सिखा कर जाते हैं, जिनका जीवन मूल्यवान होता है, आदर्श होता है। उन लोगों को हम कतई याद नहीं करते जो केवल अपने लिए जीते हैं, स्वार्थवश जीते हैं, समाज और संसार के लिए कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं करते। हमें ये सोचना है कि वास्तव में जब इस संसार में हम आए हैं और भगवान ने हमें यहाँ भेजा है, तो कुछ ऐसा करके जाएं जो हमारे जाने के बाद भी लोग बहुत प्यार से और सम्मान से हमें याद करते रहें। आइए इन्हीं सुंदर बातों के साथ आज के समाधान की इस कड़ी की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। क्या करके जाएं ऐसा, कुछ चंद बातें भ्राता जी आप अपने अनुभव से रखें कि लोग हमारे जाने के बाद भी हमें याद देखिए, बहुत लोगों को लोग याद करते हैं जी। अभी अभी देखें तो महात्मा गांधी, हम्म। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी राम तीर्थ, और अगर राजनीतिक फील्ड में देखें तो हमारे छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, उससे पहले होने वाले अनेक ऐसे सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, और ऐसे इतिहास में भी बहुत सारे महापुरुष हुए हैं अलग अलग फील्ड में। चाहे महात्मा बुद्ध को ले लें, चाहे जैनियों के बहुत अच्छे अच्छे तीर्थंकर हुए, महावीर स्वामी जी का नाम उनमें बहुत प्रसिद्ध है जी। तो ये लोग कुछ करके गए, कुछ दे कर गए, कुछ सिखा कर गए, समाज को एक नई दिशा दे कर गए। इसलिए एक बड़े समूह ने इनको फॉलो कर लिया और फिर उनकी संख्या बढ़ती रही तो लोग उन्हें याद करते हैं और उन्हें याद करके भी उनमें सुंदर प्रेरणाएं आती हैं। मान लो कोई स्वामी विवेकानंद को याद करता है तो बात केवल उसके देह को याद करने की नहीं होती, उसकी पर्सनालिटी को याद करने की नहीं होती, लेकिन उसके सुंदर विचार मन को एकदम प्रेरित करने लगते हैं। उनके शक्तिशाली विचार मन की निर्बलता को नष्ट करने लगते हैं ना। महात्मा गांधी को कोई याद करता है तो पूरी कहानी याद आ जाती है। कम से कम 25 साल तो वो ऐसे लगे रहे कि न डंडों की चिंता की, न गालियों की परवाह की, झोंक दिया बिल्कुल, और आह्वान कर दिया तो बहुत लोग मिल गए उनको ऐसे साथी। एक मनुष्य जब त्याग कर देता है, अनेक साथी उनको प्राप्त हो जाते हैं, और किसी नोबल टास्क के लिए अगर मनुष्य आगे बढ़ता है तो एक जन समूह उनके साथ चलने को तैयार होता है। इन लोगों ने दिया जी। हम भी कम से कम इतना तो शुरू करें कि सुख दें सबको, ताकि जब हमें लोग याद करें तो उनके अंदर भी दूसरों को सुख देने की प्रेरणा प्राप्त हो। हम तो ईश्वरीय मार्ग पर हैं और ये बहुत सुंदर इस संसार के लिए घटना है कि स्वयं भगवान इस धरा पर अवतरित होकर अपने दिव्य कार्य कर रहे हैं युग बदलने के। उसके कार्यों में जो सहयोग दे रहे हैं उनको लोग बहुत याद किया करेंगे। हम ईश्वरीय ज्ञान के आधार से जानते हैं कि भगवान को नई सृष्टि रचने में जिन्होंने बहुत मदद कर दी, उनकी मंदिरों में पूजा होने लगी। रोज लोग उन्हें याद करते हैं, सवेरे शाम उन्हें याद करते हैं, और किसी किसी को तो अपने दिल में ही बसा कर रखते हैं। और देखिए, उनकी मूर्तियों के आगे जाते ही किसी के चित्त शांत हो जाते हैं, किसी के दुख दूर हो जाते हैं, किसी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, किसी के विघ्न नष्ट हो जाते हैं। तो ये सत्य है कि इस समय यदि ईश्वरीय कार्य में हम संपूर्ण योगदान करेंगे तो सारा संसार हमें याद करेगा। और मैं यही कहूँगा आपकी ये बात सुनकर कि अब हमारे हाथ में एक ऐसा अवसर आया है कि हम संसार को ऋणी बना सकते हैं। हमें इसकी इच्छा नहीं, पर हम इतना दे दें कि संसार हमें याद करता रहे कि ऐसे भी कोई लोग इस धरा पर आए थे जिन्होंने अपना सर्वस्व मानवता की सेवा में बलिदान कर दिया था। उन्हें शांति देने में, उन्हें गाइड करने में, उन्हें सुखों का मार्ग दिखाने में, उन्हें प्रभु से मिलाने में, उनकी जन्म जन्म की मुक्ति की अभिलाषा पूर्ण करने में। तो ये बहुत सुंदर गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम सबके सामने है
कि हम परमात्म ज्ञान को लेकर एक ऐसा महान कार्य संसार में कर दें कि सचमुच लोग याद किया करें। क्या विशेष इसके लिए करना होगा? एक तो आपने यही कहा कि सचमुच एक बहुत सुंदर वक्त है और इस समय बहुत कुछ दिया जा सकता है और जो परमात्मा कार्य में विशेष मदद करेंगे तो उनको सभी लोग याद करेंगे। क्या विशेष करके व्यक्ति करे इसके लिए ताकि वो देने के लिए तैयार हो जाए? अब तक तो वो खुद ही शांति की तलाश करता रहता है, सुख की तलाश करता रहता है। ऐसा कैसे बन जाए कि दूसरों को देना शुरू कर दे? आजकल संसार मॉडल देखना चाहता है। जी। लेक्चर करने वाले विद्वान, बहुत बड़े बड़े गुरु महात्मा, बहुत सुंदर सुंदर भाषण करने वाले, प्रवाह में सबको प्रवाहित कर देने वाले लोग हम देखते हैं। जी। लेकिन संसार देखना चाहता है आदर्श, कि जो कुछ ये सुना रहे हैं, जो ग्रंथों में लिखा है, जिसकी वेदों में चर्चाएं हैं, जिसके लिए हमारे उपनिषद हमेशा प्रेरणा दे रहे हैं, वो इनके जीवन में कहाँ तक है। और अगर मनुष्य बहुत बड़ा विद्वान तो बन जाए, उसने गीता कंठस्थ कर ली हो, उसने चारों वेद रट डाले हों, जहाँ से कुछ पूछो फटाफट मंत्र और श्लोक सुनाते हों, लेकिन जीवन में वो चीज़ ना हो, तो लोग वाह वाह तो करेंगे कितना बड़ा विद्वान है, लेकिन उनकी चीज़ों को फॉलो कोई नहीं कर पाएगा। वो भाषण बहुत अच्छा कर देंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नरक के द्वार हैं, इन पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में वो हैं, इसलिए लोग भी इनको त्यागने के लिए तत्पर नहीं होंगे। तो पहली बात तो ये है, संसार हमें आदर्श रूप में देखना चाहता है, मॉडल, बिल्कुल रोल मॉडल, कि जिन्हें हम फॉलो कर सकें। तो पहले ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास के द्वारा हमें अपने जीवन में वो सब धारणाएं अपनानी चाहिए जिनको हम कहते हैं। जैसे सेवाओं के फील्ड में हैं हम, कर्म के फील्ड में हैं हम, तो उसमें निष्काम भाव से कर्म करना, निस्वार्थ भाव से कर्म करना, अपने कर्मों के फल को भी प्रभु अर्पण कर देना, ये हमारे जीवन में एक नेचुरल धारणा होनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये, जब हम ऐसा करने में सफल होते हैं तब बारी आती है संसार को देने की, क्योंकि केवल बोल के द्वारा किसी को कुछ नहीं दिया जा सकता। जैसी बात अब संसार में हो गई है, ऐसी स्थिति संसार की पहले कभी नहीं थी। किसी व्यक्ति को जो गलती कर रहा है, बड़े लोग अगर 4 अच्छी बातें सुना देते थे या डांट धमका देते थे तो वो अपनी गलती को सुधार लेता था, उसका सिर झुक जाता था, वो अपनी गलतियों को सहज स्वीकार कर लेता था। अब समय बदल चुका है, अब तो गलती करने वाले लोग सिर उठाकर चलते हैं। हम थोड़ा ही कर रहे, वो भी कर रहे हैं, बड़े लोग भी कर रहे हैं, नेता कर रहे हैं, IPS IAS वाले कर रहे हैं, तो सिर उठा के चलता है वो कि हम किसी से कम नहीं हैं। इसलिए कहने से, डांटने से युवक भी किसी की सुनते नहीं हैं, ये सब जानते हैं। इसलिए हमें अपने अंदर योग की शक्ति इतनी बढ़ानी होगी कि संसार में जो पाप बढ़ रहा है, संसार में जो अशांति बढ़ रही है, तनाव बढ़ता जा रहा है, रोग बढ़ रहे हैं, शराब पीने की आदतें बढ़ रही हैं, हर व्यक्ति नॉन वेज की ओर चला जा रहा है, पैसा ही पैसा, लोभ, चाहे वो किसी को मार कर पैसा छीना जाए, पैसा छीनने में मनुष्य जरा भी हिचकिचा नहीं रहा है। कल हम चर्चा कर रहे थे किसी से कि देखिए दुकान पर आप कुछ चीज़ लेने जाते हैं, बिजनेस वाला क्या सोचता है, अधिक से अधिक माल ले लिया जाए इनकी जेब से, और अगर मौका मिले तो दूसरी चीज पैक करके दे देता है, दिखाई एक दे दी दूसरी, और अपने को बड़ा समझदार समझता है। ये सब चर्चाएं मैंने की कि इन सब में हमारे बोल काम नहीं करेंगे। हमें योग साधना के द्वारा ऐसे सुंदर वाइब्रेशंस इस वसुंधरा पर फैलाने पड़ेंगे ताकि मनुष्य को उनकी गलतियों का एहसास हो, वो अपने तनाव को कम कर सकें, उनका चित्त शांत हो, प्रेम बढ़े, अहिंसा का भाव बढ़े, एक दूसरे को स्नेह और सहयोग देने की भावनाएं बढ़ जाएं। ये काम हमें अब संसार के लिए करना है और संसार को इसी चीज़ की आवश्यकता है। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा होगा भ्राता जी यदि इसकी एक सुंदर लहर फैला दी जाए तो आज जो तमाम बुराइयां दिख रही हैं वो बुराइयां नष्ट होंगी और एक लेने की जो वृत्ति हो गई है वो यदि चेंज हो जाएगी देने की वृत्ति में, तो सचमुच जैसे देवता दिया करते थे सभी को, तो संसार स्वर्ग बन जाएगा, कोई भी लेने वाला
वाला यहाँ नहीं रहेगा, सब देने वाले होंगे। बहुत अच्छा कार्य ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से कर ही रहे हैं। अब हमारे यहाँ 2000 युवक आए हुए हैं जो बहुत लंबे काल से 25-30 वर्षों से राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में संपूर्ण ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ है। किसी को 25 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, उनकी आयु भी किसी की 50 साल हो गई, किसी की 45 साल हो गई, कोई 40 साल के हो गए हैं। ऐसे आदर्श युवक हमारे पास इस समय हैं 2000 से अधिक। उन सभी को ये बहुत अच्छी प्रेरणा दी जा रही है कि तुम्हें संसार की अब ये सेवा करनी है, सबको गुड वाइब्रेशंस देने हैं, ताकि युवक जिनकी जनसंख्या आजकल बहुत है, कितने करोड़ है भारत में, वो सन्मार्ग पर आएं, उनके जीवन में विकृतियां न हों, उनको श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त हो, वो अपने बड़ों का सम्मान करें और वो इन कुरीतियों से और बुरे संग से और इन व्यसनों से और वासनाओं से बचें, ताकि उनका भविष्य भी बहुत सुंदर हो, सहज उनके जीवन में सफलता मिले। तो हमने इन सबको तैयार किया है और इनमें से अधिकतर लोग तैयार हैं, अधिकतर क्या मैं कहूँगा सभी, कि अब हम अपना बहुत समय डिवोट करेंगे संसार की ऐसी सेवा के लिए। बहुत अच्छी बात है भ्राता जी, आपने युवाओं की बात कही है। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ये कह रहे थे कि चीन बूढ़ा हो रहा है और भारत अब जवान हो रहा है, क्योंकि 35 वर्ष से कम आयु वर्ग के लगभग 65% हमारे देश में जो जनसंख्या है वो है। तो निश्चित रूप से यदि युवाओं को ऐसी नैतिक पथ पे प्रेरित किया जाए, उनके अंदर आध्यात्मिकता के बीज बोए जाएं, तो निश्चित रूप से देश का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। मैं तो फिर से एक बात सबको कहूँगा, जैसे मैं याद दिला दूं अपने दर्शकों को, गुरु गोविंद सिंह ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सभी हिंदू परिवारों को कहा था, आह्वान किया था, मुझे अपने बच्चों में से एक दो, मैं उसे ऐसा बड़ा योद्धा बनाऊंगा जो 1.25 लाख के बराबर होगा। अब भगवान भी आह्वान कर रहे हैं और उनकी ओर से मैं सबको कहूँगा, हमारे भारत में सभी धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, सिख हो, मैं सबको कहूँगा अपने परिवार से एक पवित्र आत्मा हमें दो, एक पवित्र आत्मा जो जीवन भर पवित्र रहकर और भारत को महान बनाने में बड़ी भूमिका निभाए, जो श्रेष्ठ योगी बनकर सबके अंदर जो अंधकार भर गया है, तम आ गया है, उसको मिटाकर सबके चित्त को प्रकाशित करे, सबको एनलाइटन करे। तो हर परिवार से एक युवक हमें मिल जाए, चाहे वो कन्या हो, चाहे वो युवक कुमार हो, बड़ा भी कोई हो तो बहुत अच्छा है, जो ब्रह्मचर्य को सच्चे मन से अपनाएं। और मैं उनके पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भगवान की ओर से कि वो ऐसा अपना एक युवक भगवान को दें, तो उनका भी भविष्य बहुत सुंदर। उनके पास बच्चे तो और भी हैं, गृहस्थ वो उनसे चलवाएं और इस एक बच्चे को देश की महान सेवा में लगा दें, तो हमारे प्रधानमंत्री का स्वप्न सचमुच साकार होगा। हम सब उनके साथ हैं और सारा देश उनके साथ इस तरह हो जाएगा। बहुत सुंदर आह्वान है भ्राता जी, सभी को बहुत गंभीरता से इस पे विचार जरूर करना चाहिए कि सचमुच जैसे समय समय पे आह्वान किया गया था युवाओं का, अब ये आह्वान परमात्मा की ओर से कि एक पवित्र आत्मा हर एक अपने घर से जरूर दे, ताकि हम भारत को स्वर्णिम बना सकें, स्वर्ग बना सकें। भ्राता जी, सुंदर आह्वान के साथ मैं आपको लिए चलता हूँ एक अपने मेल की ओर, और मेल भी सुखद है। ये कहते हैं कि ओम शांति सूरज भैया एंड ऑल समाधान फैमिली, आई एम हैप्पी टू से दैट आई कंप्लीटेड माय डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड आई गेट द जॉब इन जिंदल स्टील वर्क्स, बेल्लारी, कर्नाटका. In our college, at the final semester, I selected in campus interview. This is done because of the practice of Raj Yoga and positive thinking. और इन्होंने आगे थोड़ा विस्तार से लिखा है भ्राता जी कि कैसे मैंने विजुअलाइज किया कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरा अच्छा सिलेक्शन हो गया। और उन्होंने कहा कि एक मिरेकल ये हुआ कि जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो मुझसे वही क्वेश्चन पूछे गए जो मैं जानता था। ये बहुत बड़ा मिरेकल था। तो ये कहते हैं थैंक्स टू सूरज भैया एंड ऑल समाधान फैमिली। ये अन्नैया जी हैं बेल्लारी से। हाँ, बस इनका थैंक्स तो सुप्रीम को जाना चाहिए, जो बीज है जिसने हमें ये सब चीज़ें सिखाई है। और मैं सबको कहता हूँ अपना थैंक्स
जो कल्प वृक्ष का बीज रूप है, सर्वशक्तिवान, जिसे हम शिव बाबा कहते हैं, उसको दिया करो तो वो हम सबको प्राप्त हो ही जाता है। हमारे पिता को पहुंच गया, माना हम सबको पहुंच गया। ये बधाई के पात्र हैं और बहुत जल्दी इन्होंने अपने इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। सभी युवक ऐसा ही सीखें। मैं इंटरव्यू देने वाले अपने कैंडिडेट्स को ये सब बहुत कुछ सिखाता हूँ कि अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परमात्म शक्तियाँ मेरे पास हैं और मुझसे वही क्वेश्चन पूछेंगे जिनके आंसर मुझे आते हैं, तो इस फीलिंग से सचमुच बहुत गुड रिजल्ट होता है जी। और इनके साथ यही हुआ भ्राता जी, कितनी अच्छी बात है, इन्होंने बहुत विस्तार से लिखा था। मैंने यही प्रैक्टिस की है जो भ्राता जी बताते हैं। ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अब जैसा इसकी बात है, इसका सबकॉन्शियस माइंड उनके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ गया। अब इसके जो विचार थे ये वही पूछें तो वही वाइब्रेशंस उनको जाने लगे और इन वाइब्रेशंस ने उनके सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह अफेक्टेड कर दिया और उन्होंने वही पूछे जो इसको आते हैं। ये बड़ी सूक्ष्म साइकोलॉजी, वाइब्रेशंस की थ्योरी ऑफ वाइब्रेशंस काम करती है। तो इस पर यदि सभी युवक काम करेंगे तो एग्जाम में भी ये किया जा सकता है कि वही क्वेश्चन आएंगे पेपर में जो मैंने तैयार किए हैं। लेकिन इसके लिए बहुत अच्छी तैयारी भी होनी चाहिए। इसमें कई लोग ऐसा ना सोच लें कि हम तो 10 क्वेश्चन तैयार करेंगे यही आएंगे। जी। इसके लिए तो कोई भी आउट ऑफ इनकी प्रिपरेशन नहीं आएगा। जी। वही सब आ जाएंगे जो इन्होंने प्रिपेयर किए हैं और इससे बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जैसे जैसे स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगी वैसे वैसे इसमें और समीपता और सफलता, फिर इन्हें पूरा तैयार करने की भी जरूरत नहीं, इनको मिलती रहेगी। लेकिन हम जो कहते हैं वो तो ये कि एजुकेशन केवल रटने का नाम ना होना चाहिए। एजुकेशन होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग, कि अगर फिजिक्स के कुछ सिद्धांत पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ फॉर्मूलाज बताए जा रहे हैं तो उसको हम केवल रट न लें, पर वो है क्या इसको डीपली समझ लें। तो हमें ये ज्यादा तकलीफ है इन चीजों में नहीं होंगी। बिल्कुल। और ज्यादातर स्टूडेंट्स यही करते हैं भ्राता जी कि रट लेते हैं और यदि थोड़ा सा उस क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया तो गया मुश्किल तो वो बोल्ड हो जाते हैं। भले उनको उत्तर आता है लेकिन घुमा के पूछ लिया तो वो परेशान के। आजकल जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं या इंटरव्यूज होते हैं उसमें वो ज्यादातर यही करते हैं कि इसने इस चीज को समझा या नहीं समझा, इसे थोड़ा सा घुमा के ही पूछते हैं। इसलिए रिसर्च फील्ड में सफल वही लोग होते हैं जिन्होंने समझ ली चीज। अब देखिए कई बार ऐसा देखने में आता है कि वो स्टूडेंट टॉप क्लास या फर्स्ट क्लास स्टूडेंट नहीं था, एक मीडियम क्लास स्टूडेंट था, लेकिन बड़ा काम कर गया। इसका कारण यही है कि उसने उस थ्योरी को समझ लिया था, रटा नहीं, समझ लिया। तो समझने से नई नई चीजें उसकी बुद्धि में आती गई और एक रिसर्च हो गई। तो अनैया जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ, आपका उज्जवल भविष्य हम सब के लिए बहुत सारी उम्मीदें लेके, देश के लिए उम्मीदें लेके, परिवार के लिए उम्मीदें लेके मतलब बैठा हुआ है, देख रहा है और बहुत अच्छे से आप आगे बढ़े। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ। हम ये भी कहेंगे कि बहुत कर्मठ बने, ये न सोचे कि मैंने डिप्लोमा किया है तो मैं छोटा इंजीनियर हूँ। छोटे लोग भी बड़े बड़े काम कर जाते हैं क्योंकि जब मनुष्य फील्ड में होता है तब उसकी डिग्रियों का महत्व नहीं होता। डिग्री डिप्लोमा तो एक तरफ रखे रह जाते हैं। कितना स्किल उसमें है, कितना वो हर चीज को समझ के प्रोग्रेस की ओर आगे बढ़ रहा है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। इसलिए एक डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर भी बहुत अच्छे कार्य कर सकता है, बहुत आगे पहुंच सकता है। इस विश्वास के साथ ये निरंतर आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल। हमारे पास मेल आया है, ये माधवी जी का है। ये कहती हैं, ओम शांति सूरज भैया, मैं माधवी उड़ीसा से हूँ और राज्यों का अभ्यास मैं करती हूँ, मुरली क्लास भी मैं रोज जाती हूँ। मैं बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम की 3 साल से तैयारी कर रही हूँ, एग्ज़ाम देती भी हूँ लेकिन मुझे उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। मैं इस वर्ष इस एग्ज़ाम में, बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में सफल होना चाहती हूँ, कृपया बताएं कि मैं इसके लिए क्या प्रयोग करूँ। ये उड़ीसा से हैं भ्राता जी, माधवी जी। देखो माधवी जी को हम ये कहना चाहेंगे, पहले तो अपने मन में फुल कॉन्फिडेंस ले आएं कि इस बार मेरा ये बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्लियर कर लूँगी। बिल्कुल अपने साथ ऐसा ईश्वरीय नशा ले लें कि मेरे साथ स्वयं भगवान हैं, उसने मुझे सफलता का वरदान दिया है। रोज सवेरे उठ के 7 बार ये याद करेंगे कि स्वयं भगवान मेरे सामने खड़ा होकर मस्तक पर तिलक लगाकर वरदान दे रहा है, बच्चे सफलता मूर्त भव। एक बार करके फिर 7 बार इसको जस्ट रिपीट कर लें
कि सफलता तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब तक एग्जाम हो जी। तब तक रोज 7 बार इस तरह का अभ्यास करें और एक बार प्रैक्टिकल में अपने शिव बाबा से, परम सदगुरु से ये वरदान लेंगी और अपनी तैयारी बहुत अच्छी रखें। कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाना इनके लिए आवश्यक है, क्योंकि वही जो हम चर्चा कर रहे हैं, कई बार बच्चे होशियार होते हैं लेकिन नर्वस हो जाते हैं या कुछ का कुछ उत्तर लिखाते हैं। तो बहुत कॉन्फिडेंटली ये आगे बढ़ें इस विश्वास से कि इस बार तो बिल्कुल क्लियर है मेरा। भ्राता जी, ऐसा ही एक हमारे पास दूसरा मेल आया है। ये कहते हैं कि मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, बिहार से हूँ। मैं दिल्ली आया था IAS एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। वहाँ ही मुझे ये ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ और ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सेवाओं में बहुत ज़्यादा लग गया और 10 कुमार भी मैंने इस विद्यालय के साथ जोड़े हैं। लेकिन अब IAS का जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल नज़दीक आ गया है। उस प्रकार की मेरी तैयारी नहीं हो पाई है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेवाओं में लगा रहा। तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं इस एग्ज़ाम में सफल हूं? भ्राता जी, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, कई बार ऐसा होता है कि बैलेंस हम क्रिएट नहीं कर पाते हैं। पहले भी शायद हम लोगों ने चर्चा की है, जब हम कुछ विद्यालय से जुड़ते हैं या नई-नई आध्यात्मिक बातें हमें प्राप्त होती हैं तो एकदम एक नशा आ जाता है। हमें लगता है कि अब हम दुनिया बदल डालेंगे, कुछ कर डालेंगे और जो करना रहता है वो कहीं न कहीं पीछे छूट जाता है। ये इतना बड़ा एक एग्जाम देने जा रहे हैं तो इनको संपूर्ण रूप से उस पे फोकस करना चाहिए जी। और अब भी जितना समय बचा है उसी पे फोकस कर देना चाहिए। सेवा आदि और बाकी चीजें तो बाद में की जाती रहेंगी, लेकिन मान लो इनके पास 1 साल का समय था तो उसमें इन्हें पूरा कंसंट्रेट करना चाहिए उसी पर। खैर, अब इन्हें फुल्ली फिर से उस पर फोकस करके अपनी अच्छी तैयारी करनी चाहिए। भले ये रोज क्लास भी न करें, मुरली घर में पढ़ लें, वीक में 1 बार चले जाया करें। सेवाओं का काम तब तक छोड़ दिया जाए क्योंकि असली सेवा इनकी अब ये होगी कि ये अपने एग्जाम में सफल हों तो लोग कहेंगे देखा राजयोग करने वाले सहज सफल हो गए। असली सेवा इसको मानकर अब इन्हें पूरा ध्यान देना चाहिए अपने इस एग्जाम पर। तो ये 2-3 वही प्रैक्टिस करें। जी। सवेरे उठते ही विजन बनाएंगे, आई एम सेलेक्टेड, और इसको एंजॉय करेंगे। मेरा सिलेक्शन हो चुका है, जैसे एग्जाम क्लियर हो गया है, बस अब इंटरव्यू होने बाकी है, वो भी क्लियर होने जा रहा है। तो नेट पर अपना नाम देखें, अपना नंबर देखें कि आ गया है। बिल्कुल अपना नंबर भी सेट कर सकते हैं, कौन सी पोजीशन आ गई जी। भाई, 50वां नंबर आया मेरा या 100वां आया है, वो भी फिक्स कर लें। ये नहीं कि हर एक व्यक्ति सोचे मेरा पहला ही आ गया। ये ऐसा विजन तो सोच समझ के बनाना चाहिए। उस अनुसार मनुष्य को मेहनत भी करनी होती है। मेहनत ये बहुत अच्छी तरह करें, लेकिन जैसा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जितना इनके अंदर कॉन्फिडेंस होगा उतना ही ज्यादा ये निर्भय बनेंगे, और निर्भयता और कॉन्फिडेंस जब दोनों मिल जाते हैं तो मनुष्य हर एग्जाम को खेल की तरह लेता एंजॉय है। करता लेकिन है। भ्राता जी, जैसे इन्होंने लिखा है, मुझे लगता है कि अब एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गए हैं और शायद ये अपनी तैयारी नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है, डर एक अंदर बैठ जाता है कि पता नहीं अब क्या होगा, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। तो ऐसी इसमें इन्हें ये करना चाहिए कि मान लो अब इन्हें लग रहा है कि टाइम बहुत कम रह गया और तैयारी नहीं हुई, तो ये जस्ट टू गेट एक्सपीरियंस एग्जाम में अपीयर करें। इससे इनको कुछ अनुभव होंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम मिलता है, क्या मनोस्थिति होती है। तो अगर इनको एक सुंदर अनुभव भी हो जाता है तो वो भी एक अचीवमेंट ही समझनी चाहिए, क्योंकि तैयारी तो ऐसे एग्जाम के लिए फुल होनी चाहिए। लेकिन सवेरे उठकर ये 7 बार अवश्य याद करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। विजन भी बनाएं, तैयारी भी बहुत अच्छी करें, भय भी निकाल दें। और अगर इन्हें ऐसा भी लगता है कि शायद क्लियर ना हो तो भी बहुत फियरलेसली ये एग्जाम दें। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी इस सुंदर प्रकाश के लिए। निश्चित रूप से सारे विद्यार्थी आज जो भी चर्चा हुई है उससे बहुत ज़्यादा लाभ लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, बहुत सुंदर बात भ्राता जी अंत में कह रहे थे कि वैराग्य हमें पढ़ाई से नहीं होनी चाहिए, वैराग्य उन चीज़ों से नहीं होनी चाहिए जो सचमुच हमारे जीवन के लिए, हमारे करियर के लिए बहुत आवश्यक हैं। वैराग्य तो उनसे हो जैसे बुराइयां हैं, जो अवगुण हैं, जो हमारे जीवन के लिए काम की नहीं हैं, जो हमें असफलता दिलाने वाली हैं, ऐसी चीज़ों से वैराग्य हो। और बैलेंस बहुत बहुत आवश्यक है। वास्तव में आप जब किसी नट को देखते हैं तो अपने बैलेंस के कारण ही एक पतली सी रस्सी पे चल रहा होता है और दुनिया को
चमत्कृत कर रहा होता है। यदि गाड़ी का एक पहिया निकाल दिया जाए तो एक पहिए से तो आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं ना, दोनों पहिए चाहिए होते हैं। तो भले ही आप आध्यात्मिक पथ पे आ भी जाते हैं, तो भी यदि आप करियर वाइज कुछ कर रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, दोनों का बैलेंस अवश्य रखना सीखिए, ताकि वो भी आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रकाशित करे, आपके माता पिता को, आपके शिक्षकों को और साथ ही साथ समाज को भी बहुत ज़्यादा आपसे प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित करें। तो आज के समाधान में इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।